कर रहा हूँ बज़्म का आगाज तेरे नाम से, मेरे मालिक है मेरी परवाज तेरे नाम से, और तेरी रहमत हर तरफ बरपा है कायनात में, दे रहा हूँ अमन को आवाज तेरे नाम से। हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी मिली जुली सभ्यता और मुश्तरका तहजीब की फसील पर जलते हुए सबसे चिराग की रोशनी मोहतरम साहिबे सदर अध्यक्ष महोदय और वो तमाम चेहरे जो डाइस पर और मेरी निगाह के रूबरू कहकशा की मानिंद चमक रहे हैं, जगमगा रहे हैं, जिनका एक एक करके नाम लेना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। बहरहाल वो तमाम लोग जो साहित्य और अदब के अलंबरदार हैं, तहजीब और सभ्यता के अमीन हैं, हिंदू मुस्लिम एकता और इंसानियत के परस्तार हैं, उनकी खिदमत में मेरी मोहब्बतों का आदाब। तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाज़ा नहीं है। तुम्हारे घर में दरवाज़ा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाज़ा नहीं है। हमें खतरे का अंदाज़ा है लेकिन हमारे घर में दरवाज़ा नहीं है। मोहतरम दोस्तों, एक शायर में, एक आम इंसान में एक फ़र्क होता है, और वो फ़र्क आपको इन 4 लाइनों में, 4 मिसरों में महसूस हुआ होगा और आपने महसूस किया होगा कि जब कोई कवि शब्दों से छेड़छाड़ करता है तो एक सुंदर सी कविता कागज के सीने पर उतर जाया करती है। ऐसे ही जब कोई शायर लफ्ज़ों से शरारत करता है तो एक खूबसूरत सी गज़ल नमूदार हो जाया करती है। ऐसे ही कोई अगर स्टूडेंट है मजमून का, लिटरेचर का, तो उसकी गुफ्तगू में भी आम लोगों की गुफ्तगू के मुकाबले में फ़र्क होगा। दोस्तों, आज का जो ये प्रोग्राम है जिससे हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम भी जाता है, जिससे भाईचारे और इंसानियत के चिराग भी जलते हैं, मैं आकिल जैतपुरी और उसकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये अदबी प्रोग्राम, ये साहित्य कार्यक्रम शहरों से चलकर जो छोटी छोटी बस्तियों तक पहुंच रहे हैं, तो इसमें तमाम आप सब लोग शामिल हैं, बधाई के योग्य हैं और मुबारकबाद के काबिल हैं। ये जो मुशायरे होते हैं, ये कवि सम्मेलन जो होते हैं, हमें अंदर से सभ्य और महज़्ज़ब बनाते हैं। अगर हम अंदर से तहजीब याफ्ता हो जाएं तो फिर नफ़रतों की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। दोस्तों, आज हालात ये हैं कि किसी भी मौके पर, चाहे वो किसी का परिवार छोटा है या बड़ा है, या बस्ती छोटी है या बड़ी है, कहीं किसी परिवार में अगर कोई खुशी का मौका है तो आजकल देखने में यह आता है कि कोई डीजे बजवा रहा है, कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी बुलवा रहा है, उसमें कुछ बच्चे कुछ शराब भी पी रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, कहीं चोट भी लगती है, नुकसानात भी होते हैं। तो बेहतर ये है कि जब कोई इस तरह के प्रोग्राम निकल के आएँ तो उसमें कोई साहित्य का कार्यक्रम हो, अदब के प्रोग्राम हो, ताकि हमारे बच्चों तक, हमारी नई नस्लों तक इसका पता लग सके कि हिंदी ज़बान किसको कहते हैं, उर्दू ज़बान किसको कहते हैं, कि वो भी हमें प्यारी है, ये भी हमें प्यारी है, वो भी हमें प्यारी है, ये भी हमें प्यारी है, हिंदी उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है, एक हाथ में शाना है, एक हाथ में आईना, एक खालदा खानम है, एक राजकुमारी है। ये हिंदुस्तान की तहजीब है, ये हिंदुस्तान की सभ्यता है कि आज से नहीं बल्कि हज़ारों बरस से जो मिले जुले लोग यहाँ रहते हैं, हर धर्म के, हर मज़ाहिब के लोग यहाँ खुशियों के साथ, मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ अपनी अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। इस सभ्यता की, इस कंपोजिट कल्चर की जो मिसाल पेश की जाती है, वो दीगर ममालिक में भी, बाहर विदेशों में भी इसकी ये मिसाल दी जाती है कि एक दुनिया का एक वाहिद मुल्क हिंदुस्तान ऐसा है कि जिसमें बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिनके मज़ाहिब अलग हैं, जिनके अकीदे अलग हैं, जिनके धर्म अलग हैं, लेकिन उनके बीच में एक ऐसा प्यार है, उनके दरमियान में एक ऐसी मोहब्बत है कि हिंदुस्तान का मुसलमान हो या हिंदू हो, हिंदुस्तान उसका इश्क है, हिंदुस्तान उसकी मोहब्बत है, हिंदुस्तान उसका प्यार है। इसलिए कि दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जहाँ कुदरती तौर पर
दो नदियां आपस में आकर गले मिल रही हों, इसका मतलब ये है कि खुदा ने खुद हिंदुस्तान के मुकद्दर में ये लिख दिया है कि ये मिलन की धरती है और मिलाप की सरजमी है, प्यार का वतन है। तो जाहिर है जहाँ प्यार होगा वहाँ कभी कभी शिकायत भी हुआ करेंगी और होती आई हैं। सवाल ये है कि मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि किसी ज़माने में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह कहा था कि तहजीबें नहीं टकराती, जब टकराती हैं तो वहशतें टकराती हैं। दुनिया में जहाँ कहीं भी टकराव है वो सभ्यताओं का टकराव नहीं है, वो वहशतों का टकराव है। आज जो ये शायर, कवि और कवित्रियाँ जो आपके डाइस पर, आपके मंच पर बैठे हुए हैं, ये बहुत दूर दूर से आपकी ज़मीन पर, आपकी धरती पर और आपकी बस्ती में आपको सलाम करने आए हैं। आपको अपने अपने जज्बात और अपनी अपनी भावनाओं को किस अंदाज से कलम के माध्यम से, कलम के ज़रिए से कागज़ पर उतार कर जनता की अदालत में ये पेश करेंगे। और जाहिर है कि हर वो कवि, हर वो कलमकार जो कुछ भी देखता है उसको इतना राइट है, उसको इतना हक है कि वही कागज़ पर उतारता है और अपने जज्बात की तस्कीन करता है कि हमसे पूछो गज़ल मांगती है कितना लहू, हमसे पूछो गज़ल मांगती है कितना लहू, लोग कहते हैं कि धंधा बड़े आराम का है। दोस्तों, शायरी बहुत मुश्किल फ़न है। शायरी ज़िंदगी का एक ऐसा आईना है कि जिसमें दास्तान हयात साफ तौर पर नज़र आया करती है।